न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीबी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव 2 से 3 चरण में हो सकता है। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मतदाताओं की सूची को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि मतदाता सूची को लेकर कोई विवाद न हो। इसके लिए पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर भी दिया जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो सकता है। इससे पहले चुनाव कराना जरूरी है। पिछले चुनाव में भी बिहार में कई चरणों में वोटिंग हुई थी। 2020 में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी, तो वहीं 2015 में चुनाव 5 चरणों में हुआ था। चुनाव आयोग एक नया सिस्टम यानी कि ECINET ला रहा है। ये एक सिंगल पॉइंट ऐप है। इससे पहले 40 अलग अलग ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब चुनाव का काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि बिहार चुनाव तक ये सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेगा। डुप्लीकेट इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबरों को हटा दिया गया है। मतदाता सूची को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के मृत्यु रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इससे मृत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मतदाताओं के लिए भी कई सुधार किए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से हटाकर 1200 कर दी जाएगी। घनी आबादी वाले इलाकों में ज्यादा बूथ बनाए जाएंगे, क्योंकि कोशिश की जाएगी कि किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा ना चलना पड़े। मतदान केंद्र ऊंची इमारतों में भी बनाए जाएंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। मतदाता पर्चियों पर सीरियल और पोर्ट नंबर साफ साफ लिखे होंगे। इससे मतदाताओं को आसानी से पता चल जाएगा कि उन्हें कहां वोट डालना है।